हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इस सवाल का कहने का ये है कि जो नीचे प्रॉब्लम्स दे रखा है उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसकी जो है द्विघात समीकरण बनानी है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड जानते हैं, जैसे कि एक ऐसा बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसको कहते हैं आयताकार। तो ये जैसे आपकी लंबाई है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, चौड़ाई कहलाएगी। तो ये आयताकार भूखंड हो गया, ये क्या है आपका भूखंड। ठीक, तो सवाल में क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए, मतलब बताया गया है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, ये ब्रैकेट में मीटर लिखा है, इसका मतलब जो लंबाई आएगी वो मीटर में आएगी। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान लगाइए, किसके कौन सी बात किसके ऊपर आधारित है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया क्षेत्र, मतलब वही जो भूखंड है या उसको खेत कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। क्षेत्र की लंबाई, ये जो आपकी लंबाई लिखी हुई है ये डिपेंड करती किस पे, चौड़ाई पर। अगर आपको चौड़ाई मालूम है खेत की तो हम बता देंगे, जैसे चौड़ाई अगर जो भी होगी उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है। ये देखो साफ साफ लिखा है। अगर आप चौड़ाई 10 मानते हैं, कितनी मानते हैं, 10 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 का दूना यानी 20, और उसमें 1 जोड़ देंगे यानी 21 मीटर लंबाई हो जाएगी। ये कहने मतलब है। बट हम कैसे कह दें कि चौड़ाई 10 मीटर है, आप कहेंगे नहीं 12 मीटर है, तो कोई कहेगा नहीं 17 मीटर है, तो इसमें अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में जब तक आपको चौड़ाई नहीं मालूम होगी तो आप लंबाई भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसलिए चौड़ाई के ऊपर ही, या चौड़ाई जब हमको मालूम होगी तभी हम लंबाई बता सकते हैं। कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई पर बेस्ड है, आधारित है। तो हमको पहले चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, और चौड़ाई नहीं मालूम है तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसको हम पहले मान लेंगे जो है। तो इसका जो काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, उसका पहला काम है कि हम पहले आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। अब हमको मालूम हो गई, जैसे हमने कहा 10 मीटर अगर है तो लंबाई को आपने क्या किया, तो उसका डबल नहीं 2 से गुणा किया। तो अगर आपके x मीटर तो x का भी डबल करेंगे, तो x को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 2x। लेकिन उससे भी 1 ज़्यादा है, जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, 10 का डबल कर देंगे तो कहते 20 हो गए, और फिर भी उसमें 1 रुपया और ऐड कर देना है, तो कितने हो जाएंगे, 21 रुपये हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उसका डबल हो जाएगी, और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। अतः लंबाई बराबर x का डबल, और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 1, 3x नहीं कर देंगे। देखिए ये x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे। तो ये अलग अलग राशियाँ हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे कि प्लस का साइन रहेगा। तो 2x + 1 ये क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी, वो किस में रहेगी, मीटर में रहेगी। अब लंबाई मालूम हो गई, चौड़ाई मालूम हो गई, तो आप क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दिया गया है इसका, अगर आपको क्षेत्रफल ना दिया होता और लंबाई चौड़ाई दी हो तो भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर आप लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो भी, इससे आपको 528 दिया है, तो इसमें अगर आपको भुजा मालूम होती, मतलब भुजा मतलब लंबाई मालूम होती, चौड़ाई मालूम होती, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते फार्मूले के हिसाब से, तो आपको क्षेत्रफल निकल आता। तो आता कितना, 528 ही आता, अगर आपकी भुजा सेम मतलब क्लियर मालूम होती तो कहने मतलब अगर आपको उत्तर भी बता रहा है, और आपको अगर हम कह दें कि हमारे खेत का क्षेत्रफल 528 मीटर है, और कह दें, और दूसरी बात ये बता दें कि अगर लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो बताओ खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, वही खेत है, तो भी जब आप गुणा करेंगे तो भी 528 आएगा। यानी लंबाई जो होगी
और जो चौड़ाई होगी उससे अगर हम खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल का मान उतनी आएगा जितना आपको दिया गया प्रश्नानुसार। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही फॉर्मूला लगा देंगे। और क्षेत्र का क्षेत्रफल देखो बराबर हमने क्या कहा, जो दिया गया वही आएगा क्षेत्रफल का, अगर लंबाई चौड़ाई मालूम है तो इसलिए दिया गया क्षेत्रफल लिख देंगे 528। कितना है ये, 528 है। और लंबाई कितनी है, 2x + 1। चौड़ाई कितनी है, x। अब चाहो तो इसके अंदर गुणा करा दो, तो इधर तो आपका 528 ही रहेगा, इधर हो जाएगा x गुणा 2x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और प्लस 1 की गुणा x से करेंगे x आ जाएगा। तो अब इसको 528 को हमने क्या कहा था, कल बताया था, द्विघात समीकरण को px = 0 कर देते हैं, मतलब एक तरफ बहुपद लिखेंगे और एक तरफ 0 हो जाएगा। तो ये आपके दो पद इधर हैं तो 528 को भी उधर कर दीजिए, इधर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2x² + x - 528 = 0। भाई ये 528 उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा जो है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमने उसको ऐसे लिख दिया घुमा करके। भाई ये 528 प्लस का था, उधर राइट में गया, ये लेफ़्ट से राइट में गया तो माइनस का हो गया। तो अब हम ये चीज़ पूरी की पूरी एक तरफ लिख सकते हैं, ये उधर घुमा देंगे। जैसे कि ये ऐसे पेन रखा हुआ है, इसको हम ऐसे घुमा दें तो वही चीज़ रहेगी, ठीक है ना जो है। तो वो चीज़ हमारा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए 2 घात इसमें है, x के ऊपर कितनी घात लगी, 2 लगी हुई है, तो इससे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। और हमको सवाल में यही बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस समस्या को चेंज करके लिखना है। तो अगर चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं। ये चीज़ें इसके आगे आपको हल करने का तरीका कक्षा 9 में ही बताया गया होगा कि इसमें जैसे देखिए 2x² + x - 528 है, तो 528 की गुणा पहले हम किससे करेंगे, इस 2 से करेंगे। तो 528 की गुणा कर लेंगे 2 से, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, 1056। अब 1056 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे जो है। 1056 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिसको घटाने पे 1 आना चाहिए। तो 2 से काटो, पहले 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे 11 आ जाएगा, और 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये गुणनखंड आएंगे। अब इन गुणनखंडों को कुछ ऐसा सेट करो कि 2 ही बचे। जैसे देखिए 11 3 33 हो जाएगा, इधर इन दोनों की गुणा करें और इन सब की आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इन सबको 32 और ये 33, और 32 और 33 की गुणा करेंगे तो वही आएगा 1056 ही आएगा। लेकिन ये भी देखिए 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। हमने कहा भी था कि इनका और इनका 2 का और 528 का जो गुणा आएगा ये रफ में ही करेंगे, ये यहाँ लिखना नहीं है, आपको केवल रफ में देखना है कि इसकी गुणा कितनी आएगी। तो गुणा आई 1056। अब 1056 के ऐसे फैक्टर 2 करो जिसको आपस में इस साइन के हिसाब से घटाया भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे निशान माइनस का तो घटाएंगे। उन 2 फैक्टरों को घटाएं जिसका घटाने पे कितना आना चाहिए, जो यहाँ पद लिखा हुआ उसके मान के बराबर। तो यहाँ पे x लिखा है, x पहले नंबर क्या होगा 1, तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो हमने देखो करके देखा और इस तरीके से कुछ समायोजित किया इसको कि 2 फैक्टर बन गए, एक 33 बन गया, एक 32। 33 और 32 की गुणा करेंगे तो आएगा 1056, क्योंकि इसी के फैक्टर हैं ये, इसी संख्या के, इसलिए गुणनखंड तो 1056 आएगा। और लेकिन ये भी देखो 33 में से 32 घटाओ तो क्या बचेगा, 1। और यही हमने यहाँ कंडीशन रखी है कि 2 और 528 की गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसके ऐसे 2 फैक्टर करो जिसको इसके चिन्ह के आधार पर, यानी चिन्ह माइनस है, घटाने पर इस संख्या के बराबर आ जाए। तो घटाएंगे तो फैक्टर हमारे आए 33 और 32, घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 1 हमको चाहिए भी, तो ये हमारा सुटेबल फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहीं पे 2x² + 33 - 32। 33 से 32 घटाया तो 1 बचा, और इंटू x - 528 = 0। तो ये हो जाएगा 2x²। अब 33 गुणा इस x से करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर x भी लिखा है, तो 33x हो जाएगा, माइनस 32 करेंगे तो भी x से गुणा होगी तो माइनस का 32x हो जाएगा, - 528 = 0। अब देखिए 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। अब यहाँ इन 2 में अलग देखिए कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, देखिए x के अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 33, माइनस यहाँ पे आप
माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे और संख्या कौन सी कॉमन मिल सकती है, 32 अगर कॉमन लेंगे तो इस तरीके से 2x नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो अब 16 कॉमन ले लेते हैं, 16, तो 16 दूनी 32, x माइनस 16 से इसको भाग करेंगे, 16 3 51, बचा एक, नहीं 16 51, हाँ 51 52, 16 16 16 3 48 होता, सॉरी 16 3 48, 49 50 51 52, 4 बचेगा, 16 3 48, फिर 33 आ जाएगा। और लेकिन माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ प्लस रहेगा जो है, तो ये देखिए बराबर 0। तो हमारे पास देखिए 2x + 33 यहाँ भी है और 2x + 33 यहाँ भी है, तो 2x + 33 ये कॉमन हो जाएगा। और इधर क्या बचा, x, इधर क्या बचा माइनस का 16, तो x - 16 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 0। तो अब दो गुणनखंड हमारे मिल गए। ये चीज़ें कक्षा 9 में पढ़ाई गई, इसलिए कायदे से इसको आप स्वयं करेंगे। 2x + 33 = 0 कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 0 तो हो जाएगा गुणनखंड पहला, तो 2x बराबर हो जाएगा -33, तो x बराबर हो जाएगा -33/2। तो ये संख्या माइनस में है, इसलिए कोई भी लंबाई माइनस में नहीं आ सकती, चाहे वो x हमने क्या चौड़ाई मानी है, चौड़ाई का मान 33/2 आया है, वो भी माइनस में, इसलिए ये हम अमान्य कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे उत्तर में जो है। दूसरा क्या है, x - 16 बराबर 0 कर देंगे, ये वाला फैक्टर लेंगे, इधर को पक्षांतर करेंगे तो 0 के नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x - 16, तो x - 16 बराबर 0 तो बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, तो x क्या आ गया 16 आ गया, 16, और 16 क्या है ये लंबाई, क्योंकि x हमने मानी थी भूखंड की चौड़ाई, सॉरी भूखंड की चौड़ाई क्या मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 16, इसलिए चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई आपकी, अतः लिख देंगे चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 का डबल करो, 16 तो नहीं 32, 32 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 33, तो 16 और 33 आ जाएगी लंबाई 33 मीटर। देखिए लेकिन इस सवाल के आधार पर इतना आपको यहाँ से नहीं करना था, जो है यहाँ तक आपको सवाल करना था। 2x² + x - 528 बराबर 0, ये आपका केवल आपसे इस सवाल में पूछा गया था कि इस जो कथन लिखा हुआ है इसको आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक चेंज करी, लेकिन हमने आपको बता दिया इतना है, ये आप अगले सवाल में पूछा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए एक तरीका मैंने बता दिया, इसको आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो हो गया पहला सवाल आपका। अब दूसरा सवाल देखें इसके बाद में। दूसरा सवाल ये है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ठीक। इसको भी उसी तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी द्विघात समीकरण में बदलना है। तो बहुत सिंपल सवाल, देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन थोड़ा सा व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए आप लोगों को सोल्यूशन लगाने से पहले। देखिए लिखा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे कि आप जो पूर्णांक होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं नंबर्स सब पूर्णांक होते हैं, कुछ इसमें प्लस के भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3, तो ये पूर्णांक सब होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, कुछ नेगेटिव पूर्णांक होते हैं, जो आपको बताया गया पहले से। लेकिन हमको नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, इसमें साफ साफ लिखा धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 10 12 14 15 16 कुछ भी। तो ऐसे कोई भी दो पूर्णांक हमको लेने हैं, लेकिन वो पूर्णांक कैसे, एक चीज़ और लिखी उसमें, क्रमागत पूर्णांक होने चाहिए। क्रमागत मतलब होता है जैसे कि 16, तो 16 के आगे कौन सा आएगा तुरंत 17। तो क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाले पूर्णांक। तो 16 अगर है तो उसके आगे 17, मतलब जो हमने कहा 16 हो सकता है कुछ भी हो। हम आप कहने, मान लीजिए अगर आपको एक पूर्णांक मालूम है तो उसके आगे आने वाला नहीं क्रमागत पूर्णांक आपको मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चल जाएगा, उसमें अगर हम एक जोड़ दें, भाई 16 आपको पहला पूर्णांक मालूम है, तो हम आपसे कहेंगे इसका क्रमागत पूर्णांक क्या होगा अगला, तो आप 16 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 17 ही आएगा। इसलिए हम आपको तरीका मालूम चल गया कि अगर हमको एक कोई पूर्णांक मालूम है तो उसका नेक्स्ट पूर्णांक क्या होगा, यानी क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, तो आप बताएंगे उसमें एक जोड़ करके जो है, ठीक है। तो सवाल में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है उसने कहा है, यानी जो दो अगर आपके पास पूर्णांक 16 जैसे 17 16 17 दो पूर्णांक आपने मान लिए, तो इनकी गुणा देखें क्या 306 आ रहे, अगर आ रहे तो सही है, नहीं तो कुछ दूसरे भी हो सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर मालूम नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर हमको कोई भी एक पूर्णांक मालूम चल जाएगा तो हम दूसरा पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक हम बता सकते हैं। तो हमको पहला पूर्णांक ही नहीं पता है तो हम मानेंगे वही चीज़ जो हमको नहीं मालूम है, जिसके आधार पर हम दूसरी चीज़ पता कर सकते हैं। तो हमको अगर एक पूर्णांक मालूम है तो हम दूसरा पूर्णांक बता सकते हैं, इसलिए हमको पहला पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो
क्रमागत, अतः लिख दीजिए यहाँ पे, अतः क्रमागत पूर्णांक। तो हमने क्या कहा था, जब कोई एक पूर्णांक आपको मिल जाता है तो उसमें एक जोड़ देने से नया आगे वाला पूर्णांक पता चल जाता है। जैसे अभी आपको पता था 16 में एक जोड़ा 17 आया। तो उसी तरीके से आपके पास पूर्णांक यहाँ कितना है, x। तो x में कितना जोड़ेंगे, एक, तभी तो आगे वाला क्रमागत पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो x में एक जोड़ेंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो ये दूसरा, पहला पूर्णांक x हो गया, दूसरा हो गया x + 1। अब सवाल के हिसाब से इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा कितनी आएगी, सवाल खुद ही बता रहा 306 आएगी। तो प्रश्नानुसार x गुणे x + 1 बराबर 306। बस इतना ही काम करना था। गुणा कर दीजिए आगे। तो x गुणा x से करेंगे क्या आएगा, x की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। और x गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो x गुणा 1 से करेंगे x आ जाएगा बराबर 306। अब इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, x² + x - 306 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इतना काम करना था। और आगे अगर इसमें आपको पूर्णांक पता ही करना है तो फिर वही तरीका जो कि मैंने अभी आपको पहले पार्ट में बताया था कि आप इसके 306 के फैक्टर करें। 306 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको माइनस से है ना यहाँ पे, इसको, इस चिन्ह को जरूर देखा करो। जो है यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, x के पहले कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं, तो 1 मान लेंगे, तो 1 आना चाहिए। मतलब ऐसे 306 के फैक्टर करो, जो घटाया जाए अगर तो उसका मान 1 आ जाना चाहिए। तो ये फैक्टर निकालना आपको वही बताया था। 2 से शुरू करो काटना, 2 से काटोगे तो आएगा 2 × 1 = 2, बचेगा 1, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21, 17। अब देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 एक इधर का हो जाएगा और 17 ये आपका दूसरा है फैक्टर। तो 18 और 17 की अगर हम गुणा करेंगे तो वही आएगा 306। और आप ये देखिए 18 में से 17 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही भी हमको यहाँ पर हमको यही कंडीशन के आधार पर फैक्टर करने हैं संख्या के, कि उनको घटाया जाए तो 1 आ जाए और उनकी गुणा की जाए तो 306 आ जाए। तो वो चीज़ हमने पता कर ली है। गुणनखंड 18 और 17 की अगर आप गुणा करेंगे तो 306 आएगा और अगर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए फाइनल x² + 18 - 17 कर देंगे इंटू x - 306 बराबर 0। x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में आपको अलग कॉमन लेना, तो यहाँ मिलेगा x, यहाँ भी x, यहाँ x कॉमन मिल जाएगा, तो एक x आपका बच गया, तो वो इधर लिख देंगे ब्रैकेट में, प्लस यहाँ 18 बच गया इसको ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे 17 फैक्टर कॉमन ले सकते हैं माइनस करके। 17 गुणा करेंगे 18 से 306 आएगा। ये देखो अभी गुणा किया था 306 आया था। तो अगर 17 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का, तो ये प्लस का x बच जाएगा और यहाँ प्लस का बच जाएगा। 17 18 की गुणा करने पे 300 यानी 18 आ जाएगा यहाँ बराबर 0। अब देखिए x + 18 यहाँ भी है, x + 18 यहाँ भी है, तो फिर से x + 18 कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा उसको आप लिखेंगे बराबर 0। 2 फैक्टर जब आ जाए तो उनमें से दोनों को बराबर कर लीजिए 0 के बराबर अलग अलग। तो पहले हम x + 18 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -18 आ जाएगा। हमने कहा था अगर संख्या माइनस में आती है तो उसको आप छोड़ देंगे, उसको लिख देंगे अमान्य। ये आपका उत्तर नहीं मान्य होगा। x - 17 को 0 के बराबर कर दीजिए तो उधर जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये देखिए x का मान आ गया 17 और x हमने क्या माना था, अतः देखो ऊपर लिखा हुआ है x क्या माना था, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो लिख देंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 17। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आप बता सकते हो दूसरा क्या हो जाएगा क्रमागत। तो बहुत सिंपल है, बताइए कि 1 जोड़ देंगे उसमें क्रमागत दूसरा पूर्णांक, तो कितना हो जाएगा 17 + 1 मतलब 18। ठीक है, तो बहुत चीज़ें ये हैं कि कुछ हमने एक्स्ट्रा बता दिया है आपको, जिससे कि आगे आप इसको अगर आप करते रहेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा और आगे की एक्सरसाइज में ऐसे सवाल जब आएंगे उसको आप आसानी से कर भी सकते हैं। हो सकता है ये सवाल आपको यहाँ तक भी करने के लिए एग्जाम में आ सकता है और हो सकता है आपका यहाँ तक भी सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाइए केवल। तो आप यहीं तक करें, क्योंकि ज़्यादा करने से आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे नहीं। एग्जाम में आपको समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए जितना सवाल पूछा जाए उसको आप उतना ही सॉल्व करेंगे हाई स्कूल में अच्छे नंबर पाने के लिए। ठीक है बेटा, तो जितना पूछे उतना करो और लेकिन नॉलेज अपने पास रखो। हो सकता है कि आप ये इतना यहाँ तक अगर आप सीख जाएंगे तो दोनों में आपका काम आएगा। ज़्यादा नंबर का अगर क्वेश्चन आता तो ज़्यादा नंबर में यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगले वीडियो में हम आगे के 2 सवाल आप
बताते हैं। ओके।